अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। आज के इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। सबसे पहले ये जो वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये निकला है 2 लैटिन टर्म से। ज्यूरिस मीन्स नॉलेज अबाउट लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड निकला है वो निकला है 2 वर्ड से। कौन कौन से वर्ड से? ज्यूरिस मीन्स लॉ, प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज। नॉलेज अबाउट लॉ जो है इसकी मीनिंग है, लैटिन टर्म है ये ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसकी अगर हम ट्रांसलेट करें तो हमें पता चलेगा नॉलेज अबाउट लॉ। हम इसको स्किल्स ऑफ लॉ भी कह सकते हैं, हम इसको मदर्स ऑफ ऑल लॉज भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको जो है टोटली जितने भी लॉज हैं उनके अकॉर्डेंस जो मदर ऑफ ऑल लॉज है वो भी कह सकते हैं। और जितने भी प्रिंसिपल हैं लॉ मेकिंग के वो सारे के सारे निकले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ कि इसकी क्या डेफिनेशन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक्चुअली डेफिनेशन जो साल्मन डिस्क्राइब करता है वो साल्मन कहता है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ लॉ। ये क्या है? साइंस है लॉ की। साल्मन कहता है इट इज़ एन साइंस ऑफ लॉ। ऑस्टिन की थ्योरी ये है इट इज़ एन फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ कौन से? मैन मेड लॉ। मैन मेड लॉ होते कौन से हैं? मैन मेड लॉ वो लॉज जो कि पार्लियामेंट इनेक्ट करती है, पार्लियामेंट बनाती है। उसके बाद जो रॉस्को पॉन्ड है वो कहता है इट इज़ एन सोशल इंजीनियरिंग। ये एक सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? सोशल इंजीनियरिंग हम उसे कहते हैं कि ये जो है लोगों के बीच में जितने भी पीस कायम करने के लिए एक प्रोसेस है। क्या है ये? एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों के बीच में पीस कायम करता है। तो इसके बाद हम आते हैं कंटेंट्स की तरफ कि इसके क्या कंटेंट्स हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस की जब आप बुक खोलते हैं तो हर बुक के अंदर एक कंटेंट होता है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर हमें जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्लियर कर लूँ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ग्रामर क्या है लॉ की। लॉ जब भी हम पढ़ते हैं तो उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है, कोई भी लैंग्वेज की ग्रामर सीखनी पड़ती है। इसी तरीके से टेक्निकली हमें लॉ की ग्रामर सीखनी पड़ेगी कि लॉ की ग्रामर क्या है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम पढ़ते हैं कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम्स और ज्यूरिस्टिक ओपिनियन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लीगल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लीगल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास पर्सन, वैल्यू ऑफ अ पर्सन। उसके बाद ऑनरशिप, ऑनरशिप के साथ साथ जो है हम पढ़ते हैं पोजेशन, पोजेशन के साथ ही साथ टाइटल। ठीक है, कि टाइटल क्या है किसी पर्सन का या फिर कंपनी का। उसके बाद ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं उनके ऊपर। अब आते हैं लीगल थ्योरी के ऊपर। थर्ड पर आती है लीगल थ्योरीज। लीगल थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं नेचुरल थ्योरी, एनालिटिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्ट थ्योरी। ये सारी की सारी थ्योरीज हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। अब आते हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ। अब अगर इसकी ब्रांचेस की अगर बात की जाए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की ब्रांचेस 3 है। अगर आप मेरा डिटेल में लेक्चर सुनना चाहें तो आप जो है स्कूल ऑफ थॉट्स का लेक्चर सुन सकते हैं। सबसे पहला है हिस्टोरिकल, उसके बाद है एनालिटिकल, उसके बाद है इथिकल। हिस्टोरिकल जो स्कूल ऑफ थॉट है ये हमें डिस्क्राइब करता है कि हाउ लॉ वाज। और जो एनालिटिकल थ्योरी है वो हमें बताती है कि हाउ लॉ इज। ठीक है, लॉ कैसा है एंड हाउ लॉ ऑट टू बी। ये सारी की सारी थ्योरीज हैं किसकी? ये सारी की सारी थ्योरीज हैं ब्रांचेस की। एक है हिस्टोरिकल, एक है एनालिटिकल और एक है इथिकल। तो होपफुली ये जो है आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि क्या थ्योरीज हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की और ज्यूरिस्प्रूडेंस आखिर है क्या। इसके बारे में भी मैंने इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी एक और लेक्चर भी अपलोड किया है, आप वो भी सुन सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। सो दिस वाज माय टॉपिक रिगार्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस। थैंक यू, दैट्स ऑल।